मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वीडियो का ये है कि अक्सर हम ये चीज़ सुनते हैं। आपने कई बार सुना होगा अपने दोस्तों के मुंह से, अपने रिश्तेदारों के मुंह से, अपने माँ बाप के मुंह से, अपने भाई बहनों के मुंह से कि मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप वर्मा स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल द जगदीप वर्मा पे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को अपना प्यार देने के लिए। काफ़ी अच्छे व्यूज़ और लाइक्स आप लोग मुझे दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कंटेंट, मेरा स्टफ़ आप लोगों के लिए, आप लोगों के किसी काम आ रहा होगा या आप लोग इससे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इनपुट आपकी लाइफ में आपको मिल रहे होंगे। अक्सर जब भी कोई इंसान अपनी किसी ऐसी स्थितियों के दौर से गुज़र रहा होता है जो उसके लिए अनुकूल नहीं होती। वैसे तो कई सारी ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ आती हैं, फेसेस आते हैं, लेकिन कुछ कॉमन जो हम लोग अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं, बिजनेस में नुकसान हो जाना, नौकरी चले जाना, प्रमोशन ना होना, इंक्रीमेंट ना होना, तबीयत खराब हो जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, घर में किसी सदस्य का एक्सपायर हो जाना। तो ये सब दोस्तों ऐसी कुछ कॉमन स्थितियां हैं जिनके चलते कभी कभार ना चाहते हुए हम ये सोचते हैं, क्योंकि हमें बचपन से प्रोग्राम ही ऐसा किया गया है कि शायद किसी ने कुछ कर दिया होगा, इसी वजह से मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, इसी वजह से मेरी नौकरी चली गई, इसी वजह से मेरे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, या कुछ भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियाँ। अचानक एक थॉट ऐसी आई मन में जो कि मुझे बड़ी रोचक भी लगी, बड़ी मनोरंजक भी लगी और बड़ी मज़ेदार भी लगी। स्थितियों को थोड़ा हम अनुकूल करके देखते हैं अपनी तरफ। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी नौकरी अच्छी चल रही है, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे घर में सुख शांति है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन तब सब अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि उस टाइम वो सारा मेरी वजह से चल रहा है। उन सब का क्रेडिट गोज़ टू मी। क्यों उस टाइम पर मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि यार वाकई किसी ने कुछ कर दिया, जो कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा, मेरी नौकरी अच्छी चलने लगी, मेरी स्थितियां बड़ी अनुकूल चल रही हैं, हर कोई मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, वगैरह वगैरह। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमें एक इसे चाहे ह्यूमन टेंडेंसी कहे, इनहेरिटेंस कहें, या यूँ कहें सिंस द डॉन ऑफ द ह्यूमैनिटी, कुछ पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाते हैं या करवा दिए जाते हैं, जिनमें कि एक सबसे बड़ा पैटर्न तो यही होता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ मैं ही होता हूँ। तब किसी ने मेरे ऊपर कुछ नहीं करवाया होता कि सब कुछ मेरा अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे कुछ विपरीत परिस्थितियाँ, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ मेरा थोड़ा मुकाबला होता है, थोड़ा द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहाँ पर मैं सबसे पहले द ऑल क्रेडिट गोज़ टू दैट समवन, कि जिसने कभी मेरे ऊपर कुछ करवा दिया। एक्सेप्ट नहीं कर पाते हम उस चीज़ को ना। सिर्फ तभी करवाया जब कुछ नुकसान हुआ, तब क्यों नहीं करवाया कुछ फ़ायदा हुआ जब।
और ये सोचकर कि किसी ने कुछ करवा दिया, फिर इंसान की दौड़ होने लगती है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जब तक सब सही चल रहा होता है तब तक उसे कुछ नहीं चाहिए होता, और जब थोड़ा सा ऐसा प्रतिकूल हो जाता है मामला तो एस्ट्रोलॉजर्स भी आ जाते हैं, वास्तुशास्त्री भी आ जाते हैं, तांत्रिक भी आ जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं। बड़ी विडंबना है दोस्तों कि भगवान को भी हमने कहीं ना कहीं एक टेस्टिंग पर्पस के लिए ही बना रखा है। हम किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, किसी भी भगवान के लिए समर्पित होते हैं, तो बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हमारी जो मंशाएं, हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं वो पूरी होने की एक लालसा होती है, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम थोड़ा सा टेस्टिंग मोड में चले जाते हैं, इच्छा पूरी हो गई तो भगवान, नहीं पूरी हुई तो और भगवान तो बैठे ही हैं। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि हम क्रिएटर से ज़्यादा क्रिएटिविटीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। हमें वो तांत्रिक शक्तियाँ, वो एस्ट्रोलॉजर्स, वो वास्तुशास्त्री या कोई भी ऐसे लोग, उनकी ताकत हमारे भगवान से, हमारा इष्ट देव से, या जिनको भी हम मानते हैं उससे ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, और हमारा एक सबकॉन्शियसली पैटर्न बैठ जाता है कि ये जो करेंगे उससे मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। दोस्तों, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये एस्ट्रोलॉजी, ये वास्तुशास्त्र और ये जो भी है, ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव एजुकेशन है। आइडियली हम देखें तो एक लैंग्वेज को डिकोडिंग करना ही है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कौन कितना ज़्यादा आपको अच्छा बता सकता है, कौन बेनिफिट दे सकता है, इस चीज़ का मेजरमेंट या पैमाना मेरे हिसाब से शायद किसी के पास नहीं होता। हाँ, एक ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हो इन क्षेत्रों में, तो शायद उसका नाम सुन के, उसकी ख्याति देखकर हम उसके पास चले जाएं। और ये भी हो सकता है कि वो वाकई में इंफॉर्मेटिव एक नॉलेज देता हो लोगों को। इस सोच के चलते अंतर्द्वंद करते करते एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सोच सामने आ गई कि ये कुछ करवाने वाले और वो जिनके ऊपर ये कुछ किया जाता है, ये सब पता नहीं क्यों मध्यम वर्गीय परिवारों से ही होते हैं। क्योंकि कभी मुझे नहीं लगता कि अंबानीज को, महिंद्रास को, या कि जो भी ऐसे कुछ धनाढ्य लोगों की श्रेणी में लोग आते हैं, कभी वो इस चीज़ के ऊपर गौर करते होंगे किसी ने उनके ऊपर कुछ कर दिया है। और जो लोग बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके ऊपर कोई कुछ करके करेगा क्या? तो ये सब जो है एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ही इस तरह की सारी, या एक इसको कैटेगराइज ना भी करूं तो ऐसी शख्सियतें जिनको अच्छे के लिए खुद को क्रेडिट देना होता है, और किसी विपरीत स्थिति के लिए उन स्थितियों को, इन ग्रहों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों, सगे संबंधियों को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, इन सब के ऊपर एक ब्लेम गेम खेलनी होती है। और ऐसे में ना एक ही साथ सब कुछ होने लगता है। 2-3 बार किसी के पाँव में चोट लग गई तो मेरे पैर के ग्रह खराब चल रहे हैं। जिनकी मैंने मदद की थी आज उन्होंने मुंह फेर लिया, नज़र भी लग गई, भगवान भी नाराज हो गए, लोग तमाशबीन हो गए। सब होने लगता है एक ही साथ।
क्योंकि किसी ने उस व्यक्ति विशेष पर कुछ कर दिया है, और जिसने कुछ किया है वो इतना शक्तिशाली है कि जिन प्लैनेट्स और सब प्लैनेट्स पर, ग्रहों उपग्रहों पर हम अक्सर अपनी लाइफ की बागडोर छोड़ के चलते हैं, वो ग्रह उपग्रह भी उन्हीं की बात मानने लगते हैं। कहीं ऊपर से बैठे राहु केतु शनिदेव, उस बंदे ने स्पेशली कुछ चढ़ावा चढ़ाया होगा, कुछ गुड़ तिल खिलाए होंगे, और सिर्फ उन 5-10 रुपए के गुड़ तिल के पीछे वो तैयार हो जाते हैं कि भाई साहब आपका हम नुकसान करेंगे। जाने क्यों हम इन बातों में पढ़कर अपने एफर्ट्स को लूज करते हैं। विपरीत परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इवेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। राजा को भी कभी कभी जंगलों में जाकर के गुफाओं में रहना पड़ता है, लेकिन फ़र्क क्या हो जाता है उस राजा में और एक नॉर्मल इंसान जो कि इन विपरीत स्थितियों का सामना कर रहा है। वो राजा गुफा में रह कर के भी धीरे धीरे अपनी फौज तैयार करता है, लोगों के साथ मिलता जुलता है, और एक पूरी फौज तैयार करके पूरे वेग के साथ दोबारा आक्रमण करता है और अपना राज्य उन लोगों से छुड़वा लेता है। इन शॉर्ट वो कर्म करता है उस मामले में। सिर्फ ये सोच करके नहीं बैठ जाता कि मेरे ग्रह उपग्रह खराब हैं तो शायद अब मैं कुछ भी करूँगा तो शायद फेल ही हो जाऊँगा। दोस्तों, वो राजा घुटने नहीं टेकता। रिंग में तब तक किसी प्लेयर को हारा हुआ माना नहीं जाता जब तक कि वो उठकर खड़ा हो रहा है, लेकिन अगर वो उठ के खड़ा नहीं होगा तो उस एवज में ही उसको हारा हुआ माना जाएगा। स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल चलती रहेंगी, गिरते रहेंगे, उठते रहेंगे। उठते रहेंगे वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जो राजा की मैंने अभी कहानी आपको सुनाई, वो राजा लोगों के कहलाने से राजा नहीं होता। उसके अंदर वो राजा वाली विल पावर होती है, उसके अंदर वो उठने की गट्सी पावर होती है, उसके अंदर नेतृत्व करने की पावर होती है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर अपनी सामने की विपरीत या प्रतिकूल स्थितियों के सामने घुटने ना टेकने की एक कला होती है। थोड़ी देर के लिए अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी गुजारते हैं तो हल्का सा ब्रेक मारते हैं, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर आने का मतलब ये नहीं होता कि आप गाड़ी वहीं रोक कर खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब स्पीड ब्रेकर आ गया, अब तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। नहीं दोस्तों, स्पीड ब्रेकर क्रॉस होते हैं, आगे का सफ़र तय होता है। तो इन स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना। कॉन्सेंट्रेटेड हमें वो सामने वाले रास्ते को, सामने वाले हाईवे को देख करके होना है, जिसके चलते हम अपनी मंजिल पाएंगे। तो दोस्तों, वो नेतृत्व की एक कला आपके अंदर हो, विपरीत स्थितियों के सामने घुटने ना टेकने की कला आपके अंदर हो, और ये सब कुछ पॉसिबल होता है। ये सब जिन्होंने भी, आप चाहे एक नॉर्मल लैंग्वेज में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, या यूँ कह लीजिए कि बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण किया है, आज आप हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, आप आज समंदर में शिप्स के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, रेलगाड़ी के थ्रू पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल पे आप टेक्निकली आज इतनी दुनिया के किसी भी कोने में बात कर रहे हैं, इंटरनेट आपको हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मुहैया करवा रहा है।
बल्ब का इजाद हुआ, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का इजाद हुआ, सब इजाद इंसान ने ही किए। और ये ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले ट्राई की और इजाद हो गया हो, या इतने सुपर सॉलिड बैकग्राउंड से रहे हों कि इजाद करते करते उनको हर तरह की सपोर्ट मिल रही थी। ये उनकी अपनी एक गट्सी पावर, उनकी अपनी एक विल पावर, उनका अपना एक ना रुकने वाला जज्बा, परसिस्टेंस, वो जिद कि एक बार जो ठान लिया कि ये करना है तो मतलब वो करना ही है। अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही निकलना है। बड़ा सिंपल है कह देना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया होगा। अगर हम वैसे एक नॉर्मल तौर पर लें कि ये ग्रह सबकी बात मानते हैं, तो जितनी बात उसकी मानी की होगी जिसने आपके ऊपर कुछ किया, उतनी बात आपकी भी तो मानी जा सकती है कि मेरे ऊपर किया वो हट जाए। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड या फोकस्ड होकर के कि मेरी आज अगर स्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं हैं तो मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इसको थोड़ा सा और चैलेंजिंग वे में ले कि मुझे एक और मौका मिला है अपने आप को और ज़्यादा प्रूव करने का। और प्रूव भी दोस्तों किसी दुनिया के सामने नहीं, प्रूव भी सिर्फ अपने आप को अपने सामने करना होता है। तो बेटर है कि अपने कॉम्पिटिटर खुद बने। पिछली बार अगर आपने 100 में से 40 नंबर लाए थे, तो इस बार उनको 60, 80, 90, 100 तक ले जाना है। पिछली बार आपने अपने बिजनेस में इतना प्रॉफिट लाया था, तो इस बार उसी प्रॉफिट को आगे ले जाना है। जब भी दूसरों के साथ कंपैरिजन करेंगे अपनी लाइफ का, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि गॉड की या भगवान की बनाई हुई सबसे अच्छी क्रिएटिविटी आप हैं। जब आप अपना कंपैरिजन दूसरों से करने लगते हैं, अपने आप को उस एवज में डिससेटिस्फाइड करने लगते हैं। हेल्दी कंपटीशन होना अच्छी बात है, अपने से ऊपर के लोगों को भी देखना चाहिए इंस्पिरेशन लेने के लिए कि मुझे भी अचीव करना है किसी तरह से। कोई ना कोई तो आपका रोल मॉडल रहेगा जिसको देख करके कि आप कहेंगे कि हाँ, ये इस लेवल पर पहुंचा है तो मुझे भी इसी लेवल पर पहुंचना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।